नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक ऐसे लड़के की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी हर व्यक्ति को, चाहे वो भारत का हो या इस राज्य का हो या फिर आप देखिए दुनिया का किसी भी कोने में बैठा हुआ हो, इसके बारे में जानने की दिलचस्पी जरूर रखता होगा। एक ऐसा लड़का जो आप देखते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में रहता है, फिर भी आप देखते हैं कि धमकाता रहता है, साफ खुलकर बोलता रहता है कि वो सलमान खान को जोधपुर में गोली मार देगा, सबके सामने मार देगा। और आप देखिए इस तरह की तमाम जो घटनाएं हुई हैं उसमें उस लड़के का नाम शामिल है। जी हाँ, हम लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं। और अभी जो पंजाब में आपने देखा है ना कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, इसकी हत्या में भी इसका हाथ माना जा रहा है। अगर हम लोग इस लड़के की बात माने तो इस लड़के का कहना है कि यहाँ तक एक गैंगस्टर का सफ़र जो शुरू करवाया है वो पुलिस अधिकारियों के द्वारा करवाया गया है। वो कहता है कि ये तो छात्र हुआ करता था और छात्र जीवन में चुनाव लड़ता रहता था, लेकिन आप देखिए कि तमाम मुकदमों में, तमाम मामलों में उसे फंसाया गया और आगे बढ़ाते रहे, तमाम मुकदमे उस पर डाले गए और वो एक गैंगस्टर बन गया। इसकी लव लाइफ क्या है उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अपने लव लाइफ के कारण ही गैंगस्टर बना। और आप देखेंगे एक बहुत ही ईमानदार परिवार से आता है, यानी कि आप देखिए कि एक तरह से कांस्टेबल, इसके पिता पुलिस में थे, और आज आप देखिए कि एक तरफ जिसका पिता पुलिस वाला हो, एक तरफ वो क्या हो, गैंगस्टर हो। और ऐसा गैंगस्टर आप देखिए कि जेल में बैठकर भी अपनी गैंग को ऑपरेट करता हो। कुछ पिक्चर्स आप लोग देख लीजिए और आप देखिए कि एक तरह से कोई डर नहीं रहता है। पुलिस की गिरफ्त में हो फिर भी जो भी बोलना हो, जिस तरह के शब्द कहना हो, कोई चेहरे पर डर नहीं दिखता है आपको। देखिए आप लोग, अभी किसी पत्रकार ने, पुलिस की गिरफ्त में था, किसी पत्रकार ने पूछा तो उसने साफ बोला कि जब जोधपुर में आएगा सलमान तो उसे मार दिया जाएगा। उसके बाद आपने देखा है कि सरकार को सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी थी। और आप देखेंगे, देखिए, और इनकी हत्या हो गई, अभी आपने सुना होगा पंजाब में। तो एक बार पहले पंजाब को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे, ये हमारा प्यारा भारत है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी जानते हैं। और देखिए इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और राजस्थान से लगती है, और आप देखेंगे हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है और जम्मू कश्मीर से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। और अपनी स्क्रीन के सामने लॉरेंस बिश्नोई को आप लोग देख भी रहे हैं। तो लॉरेंस का जन्म 1992 में भारत के पंजाब के आबोहर गांव में इसका जन्म होता है। वह बिश्नोई जाति से ताल्लुक़ रखता है और उसके पिता लविंदर सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल है और उनकी माता एक गृहिणी है, हाउस वाइफ है। और वह अपने भाई बहनों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद उसने चंडीगढ़ की डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। इसी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया, यानी कि डिग्री हासिल की, और पढ़ा लिखा है एक तरह से आप कह सकते हैं। उनके कॉलेज के एक टीचर ने इंटरव्यू में बताया था कि यह 2010 की बात है कि जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। एक परीक्षा के दौरान एक छात्र एक चिट से नकल करते पकड़ा गया और निरीक्षक ने उसे परीक्षा अधीक्षक को सौंपने की ही वाला था कि छात्र ने अपने उत्तर पुस्तिका के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी और एक सुरक्षा गार्ड ने उसे अपनी शर्ट से पकड़ लिया और उसे देखिए, लेकिन वह अपनी शर्ट गार्ड के हाथों में छोड़कर भागने में सफल हो जाता है। बाद में छात्र का नाम हमारे सामने आता है, लॉरेंस बिश्नोई। सेक्टर 10 में डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर ने ये बात कही थी और नाम जाहिर ना करने की शर्त पर प्रोफेसर ने आगे कहा कि वह एक संकट मोचक थे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना खूंखार नाम बन जाएगा, जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाएगा, जो हमने सिर्फ फिल्मों में देखा था। और हमने सबने फिल्मों में देखा होगा, हकीकत में आप देख रहे हैं वो पहली बार। आप देखिए सीएम, मुख्यमंत्री तक परेशान रहे हैं उससे, और एक छोटी ही उम्र का लड़का। डीएवी कॉलेज की परीक्षा शाखा के एक स्टाफ सदस्य ने क्या कहा है, वह आक्रामक था, वह हमेशा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उत्सुक रहता था। वह इतना कुख्यात था कि मुझे उसका रोल नंबर याद भी है।
और उन्होंने 2 बार बीए पार्ट ए पास करने का प्रयास किया लेकिन असफल रहता है। एक बार वह परीक्षा देने के लिए हथकड़ी बांधकर कॉलेज आया था। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही कुछ उस पर प्रभाव रहा होगा। अगर हम लोग इसके करियर की बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, तो चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज के चुनाव में भी हिस्सा लिया। हालांकि वह चुनाव हार जाता है और लॉरेंस डॉन बनने के सपने के प्रति जाग उठा। लॉरेंस ने इस दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी विपक्षी पार्टी से लड़ाई लड़ी और इस कारण पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया और इसके बाद वह एक गलत रास्ते पर चलने लगा। फिर उसने अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाया, गुंडागर्दी शुरू कर दी और मौजूदा समय में वह देश का जाना माना गैंगस्टर है। और इस गैंगस्टर देखिए यहीं से कहते हैं कि जब वो चुनाव लड़ रहा था, हार गया, तो विपक्षी की पार्टियों के कहने पर इस तरह से उस पर मुकदमे दायर किए गए। इसका ये कहना है किसका? लॉरेंस बिश्नोई का। और आप देखें कि लॉरेंस बिश्नोई की अगर कहानी कैसे बना उस सबसे चालक और खतरनाक गैंगस्टर, तो दोस्त लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। अगर लॉरेंस के करीबियों की माने तो पहले ऐसा नहीं था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ वह खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस उसकी गर्लफ्रेंड दोनों अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल के से 10वीं तक साथ पढ़े थे और यहीं से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, पर इन दोनों का प्यार समय के साथ और गहरा होता चला जाता है। एक तरह से आप देखिए इसकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं दिख रही है। और इसने चंडीगढ़ की डीएवी स्कूल में 12वीं पढ़ाई की भी साथ की और 2008 में सौपू की ओर से विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा जिसमें वो हार गया था। छात्र संघ का चुनाव हारने के बाद उसकी दूसरे विपक्ष के दुश्मनी हो ही जाती है और एक बार दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, फायरिंग करने लगे। इस वारदात ने लॉरेंस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया और सामने वाले पक्ष ने गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा। और लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि हमने वाले पक्ष ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी और कहते हैं कि इसका जिंदगी का एक तरह से मोड़ पूरी तरह से यहाँ से बदल जाता है। और इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा। इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया और मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई, फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही लॉरेंस ने सलमान खान को उसे मारने की धमकी दी थी जिसके बाद वह सुर्खियों में था। और इसके अलावा ज़्यादातर समय अपने दोस्तों और समूह के साथ बिताना पसंद करता था। और सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस अभी भी पुलिस हिरासत में है लेकिन उसके ग्रुप के सभी साथी उन्हें बाहर से पूरा सपोर्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये जेल में बैठा हुआ है, लेकिन आप देखिए सोचिए इसलिए कि इतना एक तरह से ये मिला, सभी अधिकारी मिले होंगे, तब तो आप देखिए कि जेल से ऑपरेट करना गैंग को बड़ी बात होती है और अगर कोई कुछ काम वारदात करें उसकी जिम्मेदारी लेना एक बड़ी बात होती है। तो विवाद भी जुड़े रहे हैं, इससे विवाद भी देख लीजिए। सलमान खान को धमकी देना। 2018 में जब बिश्नोई को अदालत में ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि वह काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर में सलमान खान को मार डालेगा। यह कहते हुए वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। लॉरेंस सलमान खान से बदला लेना चाहता था क्योंकि वह बिश्नोई समुदाय से है जो हिरणों के लिए बहुत चिंतित है और काले हिरण को बड़ा मानते हैं वो लोग। फिर जेल में फोन लाना। 2021 में उसे अदालत के सामने पेश किया गया क्योंकि वह अपने साथ एक मोबाइल फोन जेल लाया था। फोन को जेल प्रबंधक ने पकड़ लिया था और यह भी बताया गया कि वह व्हाट्सएप के जरिए जेल से हत्याएं भी करवाता था, मतलब अपने गैंग को एक तरह से चलाता था, ऑपरेट करता था। सुशील कुमार से जुड़ना। 2021 में सागर की हत्या के मामले में सुशील कुमार के साथ उसका नाम जोड़े जाने पर वह विवाद में फंस गए थे और बताया गया कि सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहे थे। और अभी सुशील कुमार भी आप देख रहे हैं हमारे खिलाड़ी थे, एक अच्छे गोल्ड मेडल लाए हुए थे, चर्चित खिलाड़ी थे, वो भी आप सभी जानते हैं कि जेल में ही है। संदीप नंगल की हत्या। कथित तौर पर 2022 में वह एक विवाद में शामिल था जब उसने समूह ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उसने लिखा था कि कल हमने संदीप नंगल अभियान को नर्क में भेजा और उसकी गलती थी कि उसने हमारे ग्रुप को धोखा दिया और अपना काम कराया और फिर विदेश चले गए और हमने उसे मार डाला क्योंकि यह जरूरी था। बाद में खबर आई कि यह खबर फर्जी है। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या। 2022 में उसने उस समय विवाद को आकर्षित किया जब उसने गोल्डी बरार ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। बिश्नोई गैंग। लॉरेंस बिश्नोई द्वारा संचालित समूह के कई सदस्यों को
पुलिस ने हत्याओं जबरन वसूली के सिलसिले में गिरफ्तार किया, उनका सामना किया है। और आप देखेंगे तमाम, अगर आप लोग राज्यों में देखें तो तमाम राज्य की पुलिस भी इसके पीछे पड़ी रही है, परेशान करता रहा है। विदेश तक फैला है बिश्नोई का नाम, ये भी आप लोग नहीं भूलिए। क्राइम में राष्ट्रीय स्तर पर नाम को बनाने के राज्य के हर लोकल गैंगस्टर से हाथ मिलाने का प्लान बनाया। मकसद सिर्फ एक, उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड का पर कंट्रोल। हाल ही में गैंगस्टर काला जठेडी से हाथ मिलाने में बिश्नोई की यह मंशा थी। अपराधियों का यह गठबंधन मैक्सिको, इटली, थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ ड्रग्स तस्करी, जमीन कब्जा, हत्याओं जैसे अपराधों को अंजाम देता है। और बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ कथित रूप से ताल्लुकात हैं और मुल्तानी मैक्सन ड्रग्स कार्टेल्स से जुड़ा हुआ है और उसे इसी साल में अमेरिकी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। बिश्नोई का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्टैक्ट यूके में रहने वाले मोंटी था, जिसने इटालियन माफिया से रिश्ते थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है और कितना खूंखार है। और एक तरह से आप कहिए कि एक जेल में बैठ के होन, आज के समय में आप सोचिए सब कुछ बदल गया है। ये आप लोग पहले जाएंगे अगर, तो ये सब होता था, जेल में बैठ के होता रहता था ऑपरेट। लेकिन आज के समय में आप देखिए कि सब कुछ बदल चुका है, न्याय व्यवस्था इतनी ताकतवर हो चुकी है, पुलिस व्यवस्था के पास इतना सब सुविधाएं हो चुकी हैं, फिर भी इस तरह की अगर घटनाएं हो रही हैं तो ये आप देखिए कि चिंताजनक है। फिलहाल आप लोग लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जान चुके होंगे, और किसी के बारे में बात करनी हो तो आप लोग उसका नाम लिखिएगा, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है।